हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू किंग्स, दो राजा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। किंग कलहेटू वाज अ क्रूअल एंड ग्रेडी किंग। किंग कलहेटू यानी कि राजा जो कलहेटू था, वाज वो था, अ क्रूअल एक जालिम, एंड ग्रेडी डो किंग, और ग्रेडी का मतलब होता है लालची। किंग राजा को कहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? किंग कलहेटू वाज अ क्रूअल एंड ग्रेडी किंग, के जो राजा कलहेटू था वो एक जालिम और लालची राजा था। ही हैड अटैक्ड मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स एंड डिफीटेड देम। ही हैड अटैक्ड, अटैक का मतलब होता है हमला करना। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ही हैड अटैक, उसने हमला किया था। मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स, किंगडम कहते हैं राज्य को। तो नेबरिंग यानी कि जो करीब के जो उसके बहुत से जो राज्य थे उस पर उसने हमला किया था। एंड डिफीटेड देम, डिफीट का मतलब होता है हराना या शिकस्त देना। तो उसने उनको शिकस्त दी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड अटैक्ड मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स एंड डिफीटेड देम। उसने अपने करीब के बहुत से राज्यों पर हमला किया था और उन्हें शिकस्त दी थी। बट देयर वॉज अ किंग, लेकिन एक राजा था। ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट, ही हैड नेवर बीन एबल, वो यानी कि सक्षम नहीं हुआ, टू डिफीट, उसको शिकस्त देने के लिए, यानी कि वो उसको शिकस्त नहीं दे पाया। ही वॉज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़। ही वॉज किंग उदयमान, तो वो राजा उदयमान था ऑफ विक्रमगढ़, विक्रमगढ़ के, यानी कि वो विक्रमगढ़ के राजा उदयमान थे। वंस, एक बार, किंग कलहेटू इनवाइटेड किंग उदयमान टू हैव लंच एट हिज पैलेस। एक बार जो राजा कलहेटू था, इनवाइटेड, उसने, इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो उसने बुलाया किंग उदयमान, राजा उदयमान को, टू हैव लंच, लंच यानी कि लंच पर बुलाया। एट हिज पैलेस, अपने पैलेस में, अपने महल में। पैलेस कहते हैं महल को। तो इसका क्या मतलब? वो वंस किंग कलहेटू इनवाइटेड किंग उदयमान टू हैव लंच एट हिज पैलेस। एक बार राजा कलहेटू, उसने राजा उदयमान को अपने महल लंच के लिए बुलाया। किंग उदयमान एक्सेप्टेड द इनविटेशन, तो जो राजा उदयमान था उसने क्या किया? एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। तो उसने कबूल किया द इनविटेशन, ये जो दावत थी इसको कबूल किया। ही वेंट टू किंग कलहेटूज पैलेस, ही वेंट, वो गया, टू किंग कलहेटूज, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो वो गया राजा कलहेटू के पैलेस में, यानी कि उसके महल में। बट देयर, लेकिन वहां, ही वॉज पुट इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। ही वॉज पुट, उसे डाला गया, इन प्रिजन, जेल में। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। यानी कि जब राजा उदयमान कलहेटू के पैलेस गया तो उसे वहां पे जेल में डाल दिया गया। किंग कलहेटू फेल्ट वेरी हैप्पी, तो जो राजा कलहेटू था, फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी हैप्पी यानी कि वो बहुत खुशी उसने महसूस की। देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस इन हिज रॉयल कोर्ट एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड इंडीड। देयर वर सॉन्ग, तो वहाँ यानी कि सॉन्ग थे, गाने थे, एंड डांसेस यानी कि नाच गाने थे, इन हिज रॉयल कोर्ट, उसके शाही दरबार में। रॉयल कहते हैं शाही को, तो उसके शाही दरबार में यानी कि गाने और नाच गाना था। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड, और उसने यानी कि प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र, तो उसने बहुत फ़ख्र महसूस किया। इंडीड, वास्तव में, यानी कि वास्तव में उसने बहुत फ़ख्र महसूस किया। जस्ट देन, तभी ही, अ गॉड केम इन टू द कोर्ट, एक गॉड यानी कि एक सिपाही, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया इन टू द कोर्ट, दरबार में, एंड सेड, और कहा, यूर मजेस्टी, ए महाराज,
किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़ हैज सराउंडेड ओवर किंगडम विद हिज आर्मी। यानी कि जो राजा उदयमान है ऑफ विक्रमगढ़ के हैज सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घेर लेना। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। यानी कि ये वाक़या तब जैसा कि काम हो गया है, जब हम कहते हैं कि ये काम हो चुका है या हो गया है, तब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जो विक्रमगढ़ के राजा उदयमान है, उन्होंने घेर लिया है ओवर किंगडम, हमारे राज्य को, विद हिज आर्मी, अपनी आर्मी के साथ। ही हैज अटैक्ड अस, उसने हम पर हमला कर दिया है। अटैक का मतलब होता है हमला करना। यहाँ पे भी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। द मैन इन द प्रिजन इज नॉट द किंग बट एन इम्पोस्टर सेंड बाय द क्लेवर किंग। द मैन यानी कि आदमी इन द प्रिजन, जो कि जेल में है, इज नॉट द किंग, वो राजा नहीं है, बट एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, बल्कि वो एक बहरूपिया है, सेंट बाई, जो कि भेजा गया है द क्लेवर किंग यानी कि होशियार राजा की द्वारा। यानी कि उसने कहा द मैन इन द प्रिजन इज नॉट द किंग बट एन इम्पोस्टर सेंट बाय द क्लेवर किंग। यानी कि जो आदमी जेल में है, दरअसल वो राजा नहीं है, बल्कि वो क्लेवर यानी कि होशियार राजा के द्वारा भेजा हुआ क्या है, इम्पोस्टर है, बहरूपिया है। नाउ अब किंग कलहेटू हैड टू गिव अप किंग उदयमान। तो जो अब राजा जो कलहेटू था, हैड टू गिव अप, उसे हार माननी पड़ी किंग उदयमान, जो राजा उदयमान था उससे। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। तो अब राजा कलहेटू को राजा उदयमान से हार माननी पड़ी। ही प्रोमिस नेवर टू अटैक एनी अदर किंगडम। ही प्रोमिस, उसने वादा किया। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, तो सेकंड फॉर्म है ही प्रोमिस, उसने वादा किया नेवर टू अटैक, ना हमला करने का, एनी अदर किंगडम्स यानी कि दो और राज्य हैं उन पर ना हमला करने का उसने वादा किया। ही was also forced to grant freedom to the kingdoms he has captured। ही वॉज ऑल्सो फोर्स, उसको ये भी फोर्स किया गया टू ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ने के लिए, फ्रीडम यानी कि आज़ादी देने के लिए, टू द किंगडम, उन राज्यों को, ही हैज़ कैप्चर्ड, जिन पर उसने क्या किया हुआ था, कैप्चर्ड, कब्जा किया हुआ था। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू ग्रैंड फ्रीडम टू द किंगडम्स ही हैज़ कैप्चर्ड, कि उसको ये भी कहा गया कि जो उसने राज्य जिन पर उसने कब्जा किया हुआ है उनको आज़ाद कर दे। इसका मोरल क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट यूर एनिमी। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम समझना, तो नेवर अंडर एस्टिमेट यूर एनिमी, अपने दुश्मन को कम मत समझो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।